बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज सर सऊद और मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशन में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंशियल सीरीज और टॉपिक का नाम है हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज है 6.8 और पेज नंबर है 210 और इस पे मौजूद क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की कीमत मालूम करें सो दैट इस तरह के a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस बी की पावर n में बिकम, यानी कि बन जाए या इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए बी किसके, एच एन हार्मोनिक मीन के बिटवीन ए एंड बी के दरमियान। तो आपको याद है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने नोट में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है और मैं आपको बता भी चुका हूँ कि अगर दो नंबर हमारे पास होंगे ए और बी और उनके दरमियान हार्मोनिक जो है मीन का फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है, तो सिंपल क्या होगा कि ए और बी के दरमियान तो 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला कहलाता है दो नंबर्स के दरमियान। जैसे लाइक आपके पास दो नंबर है ए और बी, अगर आपके पास पी और क्यू दे देगा तो दो नंबर के दरमियान पी और क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2pq डिवाइडेड बाय p प्लस q हो जाएगा। तो जनरली जो है ज्यादातर आपसे वो a और b की फॉर्म में पूछा करता है। अच्छा, अब देखिए मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद क्या काम किया है, a अपॉन c का मतलब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू है अगर इसके बराबर हो जाए तो फिर n की कीमत मालूम करो। तो हमने इस वैल्यू को लिखा और इज इक्वल टू इस वैल्यू के बराबर लिख दिया 2ab अपॉन a प्लस बी। अब मसला ये है कि ये है फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिएगा रेड मार्कर से आपको नजर आ रहा है बोर्ड पे कि मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जो है लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब ये a प्लस बी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी की ब्रैकेट हो गई और ये ब्रैकेट में लिख दें a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ पे 2ab बचा और ये वाली चीज ब्रैकेट में क्रॉस में मल्टीप्लाई होगी a की पावर n प्लस b की पावर n। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है जरा देखिए, ये वाली पहली टर्म ये देखिए एरो डॉट फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर रही है, तो सेम बेस मल्टीप्लाई करें, एक दफा बेस लेकर पावर ऐड कर देंगे। यहां पर पावर क्या है n प्लस वन और a की पावर क्या है वन। तो अभी मैंने सिर्फ जस्ट मल्टीप्लाई करके दिखाया है a की पावर n प्लस वन ये वाली पावर और इस a की पावर प्लस वन, ठीक है। फिर प्लस इसी बेस को मैं b से भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये देखिए एरो शो किया है मैंने रेड मार्कर से, तो a की पावर n प्लस वन मल्टीप्लाई बाय ये भी हो गया प्लस। अब इस वाली टर्म को मैंने इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दी दोनों टर्म से, अब ये वाली टर्म रह गई b की पावर n प्लस वन को a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए बेटा b की पावर n प्लस वन को a से मल्टीप्लाई करें तो a b की पावर n प्लस वन बचा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 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 हो गया। अब सेम बेस क्योंकि बेस क्या है सेम है b, तो पावर ऐड हो जाएगी, b लिखा आपने n प्लस वन को प्लस वन करेंगे तो b की पावर n प्लस वन प्लस वन, ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू, अब जरा और से देखिए ये वाला 2ab इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई करेगा, मैंने एरो बना के शो कर दिया है, और ये वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई करेगा। अब जरा और से देखिए, जहां पर भी सेम बेस होंगे एक दफा लिखकर बेस पावर ऐड कर दीजिएगा, तो मैंने क्या किया 2 a की पावर n और यहाँ पे a की पावर वन है तो a की पावर n प्लस वन और मल्टीप्लाई बाय b कर दिया, प्लस ये 2ab इस b की पावर n से मल्टीप्लाई करेगा, 2a ऐसे ही रहा, b की पावर वन और b की पावर क्या n, तो क्या होगा सेम बेस पावर है b की पावर n प्लस वन हो जाएगा। तो ये स्टेप भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इनकी पावर्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो देखिए n वन प्लस वन क्या हो गया टू हो गया, ये सेकंड टर्म ऐसे रहेगी a की पावर n प्लस वन b प्लस ये थर्ड टर्म भी ऐसे रहेगी a b की पावर n प्लस वन प्लस इसकी पावर को सॉल्व करेंगे n प्लस वन कितना हो गया n प्लस टू हो गया इज इक्वल टू
2a की पावर n प्लस वन बी प्लस 2ab की पावर n प्लस वन हो गया। तो स्टूडेंट्स यहां तक इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब मैं ऊपर से क्वेश्चन को रिमूव कर रहा हूं। इसके बाद आप ये काम करेंगे कि तमाम इन टर्म्स को इधर शिफ्ट करेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, ये ऐसे एरो शो कर रहा हूं, एरो का मतलब है इन तमाम टर्म्स को इधर शिफ्ट करूंगा और सिमिलर जहां पर भी बेस होंगे उनको एक दफा एक साथ ही लिखूंगा। अब जरा और से देखें, पहले मैं लिखता हूं a की पावर n प्लस टू, ठीक है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2a की पावर n प्लस वन बी, ठीक है, और ये वाली टर्म लिखूंगा एक साथ प्लस a की पावर n प्लस वन बी। फिर मैं ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट करूंगा तो ये बनेगा माइनस का 2a b की पावर n प्लस वन, और यहां पर ये वाली टर्म रहेगी तो प्लस का a b की पावर n प्लस वन, और लास्ट में प्लस b की पावर n प्लस टू रहेगी, प्लस b की पावर n प्लस टू, और यहां पे क्या बचेगा जीरो, क्योंकि तमाम टर्म्स आपने इधर शिफ्ट कर दिए तो वहां पे क्या बचा, जीरो बचा। अब देखिए आप कि कोई ऐसी टर्म्स तो नहीं है जो लाइक टर्म्स हो, सिमिलर टर्म हो, आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हो। तो देखते हैं, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर a की पावर n प्लस टू तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस टू ए की पावर n प्लस वन बी और प्लस वन ए की पावर n प्लस वन बी, तो माइनस टू में से प्लस का वन जाएगा तो माइनस वन बचेगा, और माइनस वन हम लिखते नहीं तो क्या लिखेंगे, माइनस ए की पावर n प्लस वन बी। ये दोनों तो सॉल्व हो गई है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस टू ए बी की पावर n प्लस वन और प्लस वन ए बी की पावर n प्लस वन, सेम बेसिस है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का अमल होगा, माइनस टू में से प्लस वन जाएगा माइनस का वन, मगर माइनस वन हम लिखते नहीं है, और क्या बचेगा बेटा, a और b की पावर n प्लस वन बचा, और लास्ट टर्म प्लस b की पावर n प्लस टू बचा इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर एक दो तीन चार टर्म्स है, तो हम यहां पर कॉमन निकालेंगे, और कॉमन कैसे निकालते हैं जरा और से इसको ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या वर्किंग कर रहा हूं। देखिए यहां पर a की पावर n प्लस वन है और यहां पर a की पावर n प्लस टू है। किसी भी बेस की पावर को हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब कैसे, जरा और से देखिएगा, अगर मैं a की पावर n प्लस टू को ऐसे लिख दूं, a की पावर n प्लस वन डॉट a की पावर वन, यानी कि सेम बेस पावर ऐड करूंगा तो वापस a की पावर n प्लस टू रहेगी। अच्छा भाई, माइनस ये देखिएगा a की पावर n प्लस वन और b ऐसी रहा। देखिए बेटा, अब यहां पे भी यही वर्किंग करेंगे, माइनस a b की पावर n प्लस वन। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बेस को क्यों तोड़ रहे हैं, ताकि सिमिलर एक जैसी शक्ल बन जाए, क्योंकि कॉमन हम उसी जगह निकालते हैं जहां एक जैसी शक्ल होती है। तो देखिए प्लस
b की पावर n+2 को तोड़ूंगा मैं, ब्रेक करूंगा n+1 डॉट b की पावर 1 इज इक्वल टू 0। 1 हम शो नहीं करते हैं क्योंकि सेम बेस होंगे, पावर ऐड होगी तो वापस b की पावर n+2 हो जाएगी। अब जरा और से देखिए, क्या यहाँ पर a की पावर n+1 और यहाँ a की पावर n+1 आपको कॉमन नजर आ रहा है? तो जब कॉमन नजर आ रहा है तो आप उसको कॉमन निकाल लीजिए जनाब। तो यहाँ पे देखिएगा जरा और से, a की पावर n+1 ब्रैकेट a बचा माइनस साइन, ये और ये तो बाहर आ गया कॉमन, क्या बचा b। अब ये जो ब्रैकेट आई है यहां पर भी आगे आपको कॉमन निकालने के बाद यही शक्ल आनी चाहिए, ब्रैकेट आनी चाहिए। अब जरा और से देखिएगा, इन दोनों टर्म में से क्या चीज कॉमन नजर आ रही है आपको? b की पावर n+1, b की पावर n+1। मगर एक मसला है, मसला ये है कि यहां पर जो है एक टर्म माइनस में है, एक टर्म प्लस में है, और मुझे लाना है ब्रैकेट a माइनस बी की। तो अब मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे माइनस साइन और b की पावर n+1 कॉमन निकालूंगा। ब्रैकेट क्यों कॉमन निकालूंगा? जब ये वापस ये कॉमन बाहर आएगा तो माइनस भी बाहर आ गया, a बचा। पहली बात मुझे ये शक्ल बनानी है, तो माइनस प्लस माइनस, देखें ये चीज हो गई बाहर कॉमन। अब वहां पे क्या बचेगा? सिर्फ b बचेगा, तो यहां लिखूंगा b इज इक्वल टू 0। तो देख लीजिए कि ये दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम आ गई हैं। अब आप a माइनस बी और a माइनस बी सेम ब्रैकेट है, इसको मजीद कॉमन निकाल लीजिए। तो बेटा देखिए a माइनस बी और फिर एक और ब्रैकेट बनाइएगा, a की पावर n+1 माइनस b की पावर n+1 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट इजाफी है, ये इसके साथ क्या कर रही है? मल्टीप्लाई कर रही है, उधर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगी। जब 0 से कोई चीज डिवाइड होगी तो 0 हो जाता है। इसका मतलब है a की पावर n+1 माइनस b की पावर n+1 इज इक्वल टू 0 बच गया। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब इसके बाद मैं ऊपर का रिमूव कर रहा हूं। अब इसके बाद हम ये काम करते हैं कि ये वाली जो टर्म माइनस में है इसको उधर शिफ्ट कर देंगे। जब उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस की टर्म बन जाएगी। तो a की पावर n+1 इज इक्वल टू b की पावर n+1। अब जरा और से सोचिए, किसी भी टर्म का मल्टीपल क्या हो सकता है? मल्टीपल हमेशा 1 ही होगा, जो कि यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा मगर मौजूद है 1, क्योंकि b की पावर n+1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज आ जाएगी। अब देखिए 1 के साथ ये टर्म क्या कर रही है? मल्टीप्लाई कर रही है, इसके नीचे आके क्या करेगी? डिवाइड करेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, a की पावर n+1 ओवर b की पावर n+1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा? 1 बच गया। देखिए अगर मैं b की पावर n+1 को वापस 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यही शक्ल आ जाएगी या ये स्टेप आ जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब मजीद क्या करेंगे? हमें n मालूम करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? देखिए a की पावर n+1 और b की पावर n+1 सेम है, सेम पावर होती है तो इनको एक ही टर्म बना के लिख लें, a ओवर b इसकी होल पावर n+1 इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब मसला ये बेस और पावर है जो n वो मालूम करना है। ये नीचे कब उतरेगा? जब तक बेस सेम नहीं होंगे। अब जरा और से देखिए, यहाँ बेस क्या है? a अपॉन b, यहाँ बेस क्या है? 1, तो हम दोनों को बराबर करेंगे। अब बराबर कैसे करते हैं जरा और से देखिए, आपने ये रूल पढ़ा हुआ है कि किसी भी बेस की पावर 0 1 होती है,
n+1। अगर मैं a/b यहां लाना चाहता हूं 1 की जगह, तो मैं क्या करूंगा, a/b इसकी पावर 0 सपोज करूंगा, क्योंकि किसी भी बेस की पावर 0 वापस क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मगर फायदा क्या होगा, बेसिस आर सेम, पावर इक्वल हो जाएगी। तो मैं यहां पे लिखता हूं बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वल। तो ये वाला रूल लग जाएगा, बेसिस आर सेम, पावर इक्वल, यानी कि n+1 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो हम यहाँ पे लिखते हैं n+1 इज इक्वल टू 0, और हमें n की कीमत चाहिए, तो ये प्लस का 1 जब उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 1, तो n इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्योंकि आपने n की कीमत फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट्स इस सॉल्यूशन को भी नोट डाउन कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस एक्सरसाइज से अक्सर बेशतर पूछा जाता है। और इसके साथ ही हम स्टूडेंट्स आज का वीडियो लेक्चर अपना एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला नए सवालात के सॉल्यूशन को जानने के लिए हमेशा याद रखिए, देखते रहिएगा सब सॉल्यूशंस, और कोशिश करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन दबाइए। अल्लाह हाफ़िज़।